नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द बुल्स एंड बियर्स में। दोस्तों आज ये मार्केट में आपके सामने ये है। दोस्तों मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ है डाउन साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, एक ट्रेड लिया हुआ है। मैं आज आपके बारे में बता देता हूँ इस एनालाइज के बारे में। मैंने ये लाइनें सब इतनी सारी लाइनें क्यों खींची हुई हैं। तो दोस्तों आज आपको एक बताता हूँ मैं। देखिए कल का मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे कल वाली, तो कल वाली मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है। और इस ट्रेंड लाइन का जब मैंने बोला था मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव देगा, लेकिन जब ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, तो 872 से लेकर के मार्केट लगभग 746 यानी 120-30 पॉइंट का मूव दिया था। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने का रीज़न भी था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जोन था ये अच्छा सपोर्ट जोन था। मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं पे रिटेस्ट हुआ, फिर यहीं से ऊपर गया था, और फिर मार्केट यहीं पे कल आया था। तो कल हो तक जो बायर यहाँ पर थे वो मार्केट को इसके नीचे जाने नहीं देंगे। अगर जाने देते तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता तो वो एसएल नहीं लेने देंगे जो मार्केट कितना ऊपर लेकर जा रहा है। लेकिन इन बायर में इतना दम नहीं है। आप देखेंगे ये ऊपर में जितनी वीक छुट्टी रही हैं, इन बायर में इतना दम नहीं है। ये लेकर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सेलर इनको एक वन साइड मूवमेंट नहीं देने दे रहे हैं। और वही कहानी आज भी है दोस्तों। मार्केट आज गैप डाउन खुला। आप देखेंगे मार्केट लगभग यहाँ से 866 से लेकर के और यहाँ लगभग 741, लगभग आप ये समझिए कि 120-30 पॉइंट का गैप डाउन लगभग खुला है, जो मैंने इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और एक मिनट, हाँ 5 में करता हूँ। जो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था मार्केट उसके नीचे ही है और उसी का रिस्पेक्ट कर रहा है। आप जो ये 15 मिनट में मैंने ट्रेंड लाइन आपको दिखाया था, ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, पहले तो मार्केट कल इसके अंदर ही था। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट अब इसका रिस्पेक्ट ही कर रहा है। जैसे होता कि रिटेस्ट कर लिया फिर नीचे आ गया तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है और एक नई ट्रेंड लाइन बना रखा है। तो बार बार हर बार वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जा रहा। अब आते हैं दोस्तों आज के मार्केट में। मार्केट ने गैप डाउन खोला। मैंने एक ये जोन बनाया हुआ और एक ये जोन बनाया हुआ। आप देखेंगे ये डार्क जैसे मैंने कल ये बनाया था वैसे ये जोन बनाया हुआ, वैसे ये जोन बनाया हुआ है। अब हम आते हैं आज वाले मार्केट पे दोस्तों, क्या है इसका। तो दोस्तों ये जो लंबी लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये लाइन मेरी, और ये लाइन बहुत लंबी है और ऊपर में ये, तो ये तो मेरी मेन लाइन में है। आज जो दोस्तों मार्केट जो आज का देखिए, यहाँ से मैंने लाइन चालू किया है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन खींची हुई है। आज जो मार्केट है दोस्तों इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसके अप जाता है तो इस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, इसके अप जाएगा तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, आज बड़ी बड़ी लाइन को उतना रिस्पेक्ट है, उसके पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन बस अगर डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट देखा जाए तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस जोन को देखिएगा आप, ये लाइन जो है मैंने खींची हुई है यहीं से। तो अगर मार्केट अब इसके नीचे भी आएगा तो इस जोन को 100% अगर इसका रिस्पेक्ट करे ना करे, यहाँ पे तो कंसोलिडेट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये मार्केट का मैंने जो लाइन मेरे एनालाइज से जो मैंने खींचा हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा लग रहा है, बट आज के जो मार्केट का कंडीशन है, आज मार्केट जो मेरी बड़ी लाइनें हैं, यानी ये जो बड़ी लाइन है, ये आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं ये वाली, इसका मार्केट यहाँ पर रुक तो रहा है, चौपी हो जा रहा है, यानी इसके ऊपर या इसके नीचे ही मार्केट घूमता जा रहा है। लेकिन डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट इस वाले जोन को, इस वाले जोन को, इस वाले जोन को करेगा, डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप देख लीजिएगा मार्केट में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जो मैंने ये लाइन खींची हुई है, मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकता है अगर गिरेगा नीचे तो। मार्केट का रिवर्स जोन दोस्तों ये और ये जोन है, यानी मार्केट इस दोनों जोन से कहीं से भी, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है या तो यहाँ से भी। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट अच्छा फॉल कल की तरफ फिर से दिखाना चालू कर देगा।
मार्केट और आज का लो तोड़ेगा तो फुल दिखाना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अभी आज के हाई पे ही मार्केट रुका हुआ है और काफ़ी देर तक यहीं पे कंसोलिडेट किया हुआ। तो मैंने एक क्वांटिटी का ट्रेड, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड करना ज़रूरी है, तो मैंने एक क्वांटिटी का ट्रेड इस वाले कैंडल पे ले लिया है। तो उससे मेरे को मैस टेस्ट करने के लिए कोई ज़्यादा ट्रेड वो नहीं लिया है, एक क्वांटिटी का ट्रेड मैंने लिया है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक ट्रेड मैंने इस वाले कैंडल पे लिया था, क्योंकि ये सब मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे पता था कि मार्केट अगर इसके डाउन जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा और 150 पॉइंट दे के जाएगा, और मार्केट अगर इसके अप जाएगा तो ही मार्केट 150 पॉइंट दे कर जाएगा। जैसे कल के दिन का क्लोजिंग, तो ये कैंडल मैंने एक ही कैंडल का ट्रेड लिया था, दूसरे कैंडल पर मैं बाहर हो गया था, लगभग इधर कहीं चल रही हुई तो स्टार्टिंग हो रही तो बाहर हो गया था। तो आप ये देखेंगे कि ये कैंडल कितने की है। एक मिनट, 887 से लेकर के 700 पॉइंट के कैंडल है। तो मेरे को इसमें लगभग 40-45 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास में, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ मनी लिया था मैंने, तो 38-40 पॉइंट के आसपास मेरे को इसमें मिला था। ठीक है, मैंने पूरा काउंटिंग नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, उससे निकल गया था मैं। और अब यहाँ पर देखेंगे तो मतलब टोटल मेरे को 12-13% मिला था। जो मेरे कैपिटल मैंने यूज़ किया था उसका 12-13% पर मैं लेकर, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करते कुछ बाहर निकालते 12-13% पर मैं बाहर हो गया था। तो अब यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ एक क्वांटिटी का। अब मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी जो बायर यहाँ पर जुड़े हैं अब यहाँ पर बायर नहीं है, अब यहाँ पर सेलर भी हैं। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो आप ये समझिए, मैंने यहाँ पे लिया है 945 पे मैंने लिया है, 43,945 के आसपास मैंने लिया है ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट का है या 3 पॉइंट का है। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा 43,955 पे होगा, मैं मार्केट से क्लोजिंग ऊपर देगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर इस लाइन से ऊपर चला गया, ये वाला लाइन क्लोजिंग दे ना दे, 43,957 से ऊपर चला गया, मैं बाहर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर मैं इतना बड़ा लॉस, ये लॉस बड़ा नहीं है लेकिन मेरे नियम के अकॉर्डिंग ये बड़ा है, क्योंकि मेरा रूल ये नहीं कहता कि मैं इसके ऊपर मार्केट जाए, इस वीक के ऊपर मार्केट जाए और मैं वेट करूँ, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। बट मैंने डाउन साइड का ट्रेड इसी कैंडल पे लिया हुआ है, और आप देख रहे हैं मार्केट, देखिए यहाँ से 100 पॉइंट मुझे मिल रहा है, मैं लेके आराम से बाहर हो जाऊंगा। अब की बार टच करेगा तो देखिए यहाँ पे था 941 के आसपास में, और ये देखिए ये मार्केट का 879, तो 40-50 पॉइंट मिल रहा है। मैं इस लाइन का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ये 841 पे आ जाए, ये 941 या 841, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए तो 100 पॉइंट का मेरा रेंज है। देखिए 100 पॉइंट का रेंज है, ये 44-45 का, और ये देखिए ये भी ये 37-740 का, मतलब ये 100, 102, 103 पॉइंट का रेंज है मेरा इस लाइन का। ये आप देखेंगे जो रेंज है मेरा इस लाइन का, वो 100, 102, 103, 104 पॉइंट का रेंज है। ये मैंने मैथमेटिक कैलकुलेटिव से निकाला हुआ है, तो मैंने कोई ऐसा लाइन नहीं खींचा, मैं एक कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग निकाला हुआ। तो ये 110, 105, 107 पॉइंट का डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 44,945, 43,945 का है ये, तो ये है, एक मिनट, हाँ 44-45 का 100 पॉइंट का डिफरेंट है ये। तो इस टाइप से 100 पॉइंट का डिफरेंट इसमें आ गया है, इसमें 102 पॉइंट का डिफरेंट आ गया है, इसमें 102 या 3 पॉइंट का डिफरेंट आ गया है, तो इसमें 90 पॉइंट का डिफरेंट आ गया। तो ऐसे कैलकुलेटिव से बना हुआ है। तो ये चीज़ें मार्केट मुझे लग रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा है दोस्तों, अगर और इसको ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा फिर से, क्योंकि मार्केट फिर इसको रिस्पेक्ट करेगा।
तो 30-35 पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा। स्टॉप लॉस मेरा 4 या 5 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा कि स्टॉप लॉस मेरा नहीं होगा। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज का भी है, देखिए फ्राइडे को ट्रेड लेना बेकार होता है, हम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने छोटा छोटा ट्रेड लिया, सिर्फ एक क्वांटिटी में कुछ जाता नहीं है दोस्तों। लेकिन आज का अगर लेने का मन कर रहा हो और ऐसे मार्केट में, तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक क्वांटिटी का ट्रेड ले लीजिए। आपका ट्रेड के जो अंदर का जो खुजली होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेड बना रहेगा और आप लगेगा मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं बार बार देख रहा हूँ कि मार्केट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। और क्या रिस्पेक्ट करता है, तो ये देखिए मार्केट, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन मतलब चल रहा है। और एक हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन छोड़ो ना, यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट, यहाँ ये वाला जो, ये देखिए सबसे परफेक्ट सुपर, इसके अंदर ही घूम रहा है ना। ये देखिए ट्रेंड लाइन, अगर मैं औरों को बंद कर दूँ लाइन वगैरह, तो एक लाइन देखते हैं, तो मार्केट इसके अंदर ही घूम रहा है ना। यहाँ पे आया, इसको टच किया, फिर आया, फिर टच किया, फिर आया, फिर टच किया, कल से फिर आया, फिर टच किया, फिर आया, फिर टच किया, फिर आया, फिर टच, यानी मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, कल से ही कर रहा है। तो मार्केट अभी जोन में फंसा हुआ है और इसका बाहर आने का भी शायद दोपहर में चाहे जब भी आए, लेकिन आज का तो चांस कम लग रहा है, तो इसी का मैं नहीं बोल सकता। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ, ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक जोन में, यहाँ मार्केट 2 दिन से जोन में, 3 दिन से जोन में फंसा। देखिए ये जो मार्केट का है, ये वाला एरिया, ये मार्केट जोन में फंसा हुआ है। उस दिन पूरे दिन जोन में, मतलब जब से यहाँ पर आया, नीचे से गया, ऊपर आया, फिर यहाँ आया, जैसे इसको क्रॉस किया, इसी जोन में फंसा रह गया। लगभग 953 से लेकर के 879, लगभग 80-90 पॉइंट के जोन में फंसा रह गया। आज भी मार्केट वहीं कर रहा है, 955-53 से लेकर के और 866 तक का ये पूरा जोन ही में फंसा हुआ है, 879। तो ये चीज़ें मेरे लिए तो बेकार सी लग रही हैं कि ये जोन जब तक तोड़ेगा नहीं। देखिए अभी मार्केट, ये कैंडल रेड बन रही थी और अभी आकर के फिर से। दूसरी बात दोस्तों, मैं 1 घंटे में दिखा देता हूँ आपको। 1 घंटे में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ग्रीन कैंडल बनी है, 7 मिनट बाकी है, ये विक छूट रहा है दोस्तों। ये विक क्या कहता है, यहाँ पे बायर तो है, सेलर भी है, ये आप देखिए बायर तो है, सेलर भी है। इसको कौन ला रहा है नीचे, कोई तो नीचे ला रहा होगा। बायर इस कैंडल को ऊपर उठा कर लेकर गए, देखिए, लेकिन इस कैंडल को पूरा यहाँ से 958 से आप ये देखेंगे तो अभी लगभग यहाँ तक 884, लगभग इतना पॉइंट नीचे कौन, बायर सेलर का फाइट तो हो ही रहा है, 7 मिनट टाइम बाकी है। तो यहाँ पे सेलर भी है, जो सेलर मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। और 1 घंटे में आप देखेंगे तो डाउनफॉल चल रहा है मार्केट का, आप देखेंगे मार्केट का डाउनफॉल। और आपको एक बात बताता हूँ मैं, मार्केट कभी भी जब डाउनफॉल में होगा तो सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, ज़्यादा चांस है मार्केट सपोर्ट ब्रेक करेगा। और मार्केट का ये डाउनफॉल चल रहा है, ये देखिए, अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनेगा। मार्केट 1 घंटे वाला ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। मैंने ट्रेड लिया हुआ है छोटा सा, एक क्वांटिटी का, तो ये है मेरे लिए। अब आप देखिए मार्केट फिर से वहीं मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पर आया और इस वाले लाइन पे देखिए, जो मैंने बड़ी लाइन खींच रखी दोस्तों, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट 100% करेगा। ये देखिए, ये बड़ी वाली लाइन है और ये, और मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी लाइन है, तो इसका रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। और बाकी एक मैं स्कैल्पिंग के लिए, ये तो बड़ी लाइन है, वहाँ जाकर मार्केट तो ट्रेंड वहाँ पे चेंज कर भी सकता है या वहाँ कुछ सस्टेन भी कर सकता है। लेकिन एक बात और बता दूँ दोस्तों मैं आपको, डेली का मार्केट का क्या बिहेवियर है
वो भी देखना ज़रूरी है। तो आज का मार्केट का बिहेवियर है कि मार्केट ऐसे लाइन को, ऐसे जोन को, ये छोटे छोटे जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या है, यहाँ पे 110 120 पॉइंट ऑप्शन के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में ये हमें मिल जा रहा है। तो आप ये देखेंगे जब हम उसमें आ जाएंगे, प्रीमियम चार्ट में आ जाएंगे, तो उसका हमारे लिए क्या होगा, और भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट का ही दे रहा है। तो 100 पॉइंट का 50% 50 पॉइंट अगर एट द मनी लेते हैं, आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो 30 पॉइंट 35 पॉइंट कहीं ख़राब नहीं है, और फॉर आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो 20 पॉइंट भी कहीं ख़राब नहीं है। अगर आपने ज़्यादा सस्ता ले लिया है, कुछ सस्ता ले लिया क्वांटिटी, तो 20 पॉइंट भी ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मैंने ट्रेंड यहाँ ले लिया, आराम से बैठा हूँ, जैसे इसके ऊपर जाएगा मैं बाहर हो जाऊँगा। हालांकि मुझे अभी बाहर हो जाना चाहिए, मैं बाहर नहीं हुआ। यहाँ पर भी मुझे लगभग 80 पॉइंट 10-15 पॉइंट तो मिल ही रहा है। तो लेकिन एक पॉइंट से मुझे कोई लॉस नहीं। अगर मेरे लिए यहीं 1 लाख या 50,000 क्वांटिटी होता तो ये 10 पॉइंट भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब मेरे लिए 50,000 एक क्वांटिटी है, तो मैं आराम से यहाँ तक वेट कर रहा हूँ, एनालाइज़ करने के लिए बैठा हूँ कि क्या मार्केट मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन दोस्तों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी और यहाँ भी मार्केट, यहाँ भी और यहाँ ये अनडिसाइड कैंडल के रूप में है, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया ही नहीं है, नीचे ही है। दोस्तों देखिए जब मार्केट यहाँ पर आता है तो एक बहुत बड़ी वीक छोड़ देता है। हालांकि नीचे भी यहाँ पर आते एक बड़ी वीक छोड़ रहा है। तो मार्केट बायर और सेलर में फ़ाइट है, जो जीतेगा मार्केट उसी की बात मानेगा और ऊपर लेके या नीचे लेके निकल जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है मेरा कि बायर सेलर थोड़ा सा पावरफुल हैं, बायर होंगे तो मैं बाहर के लिए निकल लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी होगा मैंने आपको पूरा एनालाइज बता दिया कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव करेगा और क्या करेगा। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू डाउन साइड के लिए है, अप साइड के लिए जैसे होगा मैं यहाँ से चेंज करूँगा, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ व्यू डाउन साइड के लिए है। मैं इस लाइन का रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ पर आएगा तो कुछ मैं बाहर हो जाऊँगा, 30-40 पॉइंट का मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एट द मनी लिया हुआ है। और यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट ये जोन है, मार्केट यहाँ कॉन्सोलिडेट ज़रूर करेगा, या तो यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाएगा या यहाँ पर, और यहाँ से रिवर्स का चांस ज़्यादा है। यहाँ से मार्केट रिवर्स नीचे आया तो फिर मार्केट डाउनफॉल जाएगा, नया टारगेट फिर मैं उस टाइम आगे की बात होगी। लेकिन आज फ्राइडे है, ज़्यादातर मार्केट चौपी रहेगा, बहुत ही कम टाइम होता है जब मार्केट मोमेंटम दे फ्राइडे के दिन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर मेरा कंटेंट जो भी मैं डाल रहा हूँ समझ में आता है, पसंद आता है, मैंने अपनी तरफ से बताने की बहुत कोशिश किया है, क्योंकि मैं ट्रेड लेके भी मैंने बैठा हुआ तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर जो भी समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, बताऊँगा ज़रूर मैं। और अगर मेरे वीडियो समझ में आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब ये शायद 2.5 मिनट अभी थोड़ा नीचे ऊपर भी जा सकता है, नीचे आकर ऊपर भी जा सकता है, कोई बात नहीं। जिससे नीचे क्लोजिंग देगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। देखिए आप, मैंने जो चैनल बनाया हुआ है, जो भी लाइन बनाई हुई है, रिस्पेक्ट कितना कर रहा है मार्केट, रिस्पेक्ट कितना कर रहा है, इसके भी नीचे नहीं आ रहा। आप ये समझिए, इसके नीचे आएगा तो यहाँ रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये 800 मतलब 44 पॉइंट का 40 पॉइंट का जो ये रेशियो है, ये 40 पॉइंट पे आकर रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। फिर यहाँ से आएगा तो इस जोन को रिस्पेक्ट करेगा। तो ये है दोस्तों एनालाइज। ठीक है, मार्केट को समझना, मार्केट को जीना अलग होता है, ट्रेड लेना ही हमेशा ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 1 मिनट का जो मैं अभी तक वीडियो में बताया था, वो 5 मिनट कैंडल पैटर्न में बताया था। ये देखिए 5 मिनट में क्या हो रहा है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ से एक विक बना करके मार्केट नीचे, चाहे बड़ी सिंगल्फिंग कैंडल बना के नीचे आ जा रहा है, लेकिन इसी लाइन पे आके टच हो जा रहा है, और इस पे थोड़ा सा टच किया फिर नीचे आ गया, थोड़ा सा टच किया फिर नीचे आ गया, लेकिन इस पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट में प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग नीचे जाने का ये, जहाँ पर अब आके सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बायर भी है। 5 मिनट कैंडल मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट देखिए जादू। जैसे इस पर टच हो रहा है, बायर एक विक बना के इसको ऊपर ले जा रहे हैं, रेड कैंडल बन के आ रही है, विक बना के ऊपर ले जा रहे हैं, रेड कैंडल बन के आ रही है, विक बना के ऊपर ले जा रहे हैं, रेड कैंडल बन के ग्रीन बना दे रहे हैं, विक बना रहे हैं। अभी भी देखिए वही कहानी चल रहा है ये 5 मिनट में।
यानी यहाँ पर बायर इसके नीचे जाने नहीं देना चाहते, इसके नीचे नहीं जाना चाहते, वीक बना दे रहे हैं, लेकिन सेलर यहाँ से ऊपर उठ नहीं जाना चाहते, यहीं पर दबाव बना के बैठे पड़े हैं। अब आते हैं हम लोग 1 मिनट में। 1 मिनट में देखिए दोस्तों, यही कहानी, सेलर पावरफुल, इस कैंडल में सेलर पावरफुल। अब आता है, देखिए अब 1 मिनट में मार्केट थोड़ा सा टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा टच करता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पर जब नीचे आता है तो कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर गया, टच किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और अब देखिए नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। यानी मार्केट अब काफ़ी देर तक नीचे कंसोलिडेट कर रहा है 1 मिनट के कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इस कंडीशन में ये होता है कि मार्केट बहुत टाइम ज़्यादा, देखिए एनालाइज ही हम तो 100% हो नहीं सकते, मार्केट है, मार्केट के मर्जी का आगे कुछ नहीं चलता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्राइस एक्शन या जो चार्ट पैटर्न बताता है कि मार्केट अब यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, यानी नीचे को ब्रेकडाउन देने वाला है। हो सकता है कि एक स्पाइक इन सब के लिए एक हल्का से ऊपर उठे और फिर यहीं से ब्रेकडाउन दे, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट अब यहीं से ब्रेकडाउन देने वाला है, ज़्यादा चांस है। और जब 5 मिनट में देखेंगे नीचे से बिग बन रहा था, 1 मिनट देखेंगे ऊपर से बिग बन रहा है, यानी छोटे छोटे सेलर एंट्री ले रहे हैं, और जो वहीं इसी वजह से ये मार्केट इस वाले जोन को ही पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड, क्योंकि अप साइड में रुकने का नाम ही नहीं है, जा रहा फिर नीचे जा रहा फिर नीचे जा, बायर पुश करके ले जा रहे हैं, सेलर दबाव बना के नहीं चला। लेकिन देखिए नीचे में सेलर दबाव बना के बैठे पड़े हैं। तो इस कंडीशन में ये होता है कि मार्केट ज़्यादा चांस ये है कि ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, तो ये भी एक एनालाइज है कि ऐसे में क्या होगा। तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि मार्केट डाउन साइड में मतलब एंट्री ब्रेकडाउन देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहीं तक वीडियो बना के वो रख रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट कब तक चलेगा, आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ, जो मैंने एनालाइज किया इसको आप ध्यान से समझिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको कैंडल के बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर, चार्ट का बिहेवियर ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं। तो इसको बार बार देखेंगे तो बार बार में ही समझ में आए। देखिए अभी कैसे यहाँ पे कैंडल 1 मिनट की कैंडल गैप डाउन खुली और कैसे बायर दिखा रहे हैं। अब देखिए कितना जल्दी, सिर्फ पलक झपकते, ये देखिए आप, बायर लेकर गए और सेलर लेकर नीचे आए, फिर बायर ऊपर लेकर जाते। यहाँ पे सोचिए कौन एंट्री कर रहा है इतनी तेज़ी से, स्कैल्पिंग हो रही है ना, छोटे छोटे 1,50,000 की क्वांटिटी कोई ऐड कर रहा है, कोई 10 लाख का ट्रेड ले रहा है, कोई 5 लाख का ट्रेड ले रहा है। तो ये इसी वजह से इस टाइप से बन रहा है, ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी डाउन साइड के लिए है, और मैं ट्रेड में आराम से क्वांटिटी लेके बैठा पड़ा हूँ। टाइम डी के हल्का फुल्का हो रहा है, कोई नहीं, मैं सिर्फ एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ ताकि मैं और कोई ट्रेड ना लूँ, इसलिए मैंने वो ट्रेड लेके बैठा हूँ। अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूँगा तो मैं दूसरा ट्रेड लेने के लिए परेशान हो जाऊँगा। ये हर किसी की साइकोलॉजी कहती है, शायद मेरे लिए आज ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं उसे एक ट्रेड पे बैठा पड़ा हूँ कि 10 ट्रेड का लॉस से बढ़िया है 1 ट्रेड का लॉस तो होगा नहीं मुझे, बट मेरे अंदर रहेगा कि हाँ मैंने ट्रेड ले रखा है। ठीक है दोस्तों, वैसे आप भी कर सकते हैं, ये मेरा अपना तरीका होता है अपने आप को लॉस से बचाने का, क्योंकि माइंड कंट्रोल में हो ना हो, दिमाग पता नहीं क्या बोले हर कैंडल पे, क्योंकि मैं हर कैंडल को पढ़ता हूँ, हर कैंडल को जज करता हूँ, हर कैंडल के बिहेवियर को समझता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मेरे अंदर होगा कि चल भाई ट्रेड ले लूँ, इसलिए मैं एक ट्रेड लेकर आराम से बैठा पड़ा हूँ, उसमें प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, मैं रिलैक्स हूँ, लॉस दिखेगा बाहर हो जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।